और दोस्तों पढ़ाई ठीक चल रही है, पढ़ते रहो। पर डे वीडियो आ रहा है आजकल चैनल पे, देखते रहो। यूट्यूब पे सर्च करो श्री नारायण जीएस गुरु, तो सब्सक्राइब कर लो। बगल में बेल आइकन की घंटी भी दबा लो, जिससे नया वीडियो कोई आए आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, और तुम्हें शेयर लाइक और कमेंट करो अगला कौन सा वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो। ठीक है, आज पढ़ाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जानते हो, इसे क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, आज इसी के बारे में पढ़ाते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया का कुछ शहर है। पर्थ शहर, पर्थ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ये कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। इसका एक शहर है ये मेलबोर्न, फिर ये सिडनी, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन। ठीक है, यहाँ पे एक बेपा शहर है। यह है ऑस्ट्रेलिया की जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी। जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी। ये किम्बरली का पठार है। यहाँ पर कौन सा पठार है? किम्बरली का पठार। ये मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल। यह है विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? विक्टोरिया मरुस्थल। नीचे ये एक है कुलगार्डी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लिख लो, कुलगार्डी सोने के लिए प्रसिद्ध है। लिख लो, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। लो, फिर ये आता है कालगुरली या बोल्डर। कालगुरली या बोल्डर, ये सोना चांदी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सोना और चांदी, सोना और चांदी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ये कालगुरली या बोल्डर सोना चांदी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आते हो आयर झील। आयर झील कहाँ है? अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन, आयर झील। आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया में है। एक झील और है टॉरंट झील। टॉरंट झील ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। टॉरंट झील कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में है। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया शहर बता है। ये आज है न्यू साउथ वेल्स। ऑस्ट्रेलिया में दो ही नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? मर्रे और डार्लिंग नदी। ये मर्रे नदी है, ये डार्लिंग नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी लिख लो, मर्रे नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे नदी। यहाँ पे एक ये है ग्रेट बैरियर रीफ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से यहाँ तक फैली है, पूरी नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये पूरा। ठीक है, ये यहाँ तक फैली है ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। फिर एक जलसंध आती है। देखो, समझो, इधर लिखना, बाद में समझो, बाद में लिख लेना, वीडियो जाएगी तब देखना भी। यह टॉरस जलसंध। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टॉरस जलसंध किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है अरफुरा सागर को कोरल सागर से। टॉरस जलसंधि जोड़ती है अरफुरा सागर को कोरल सागर से। ठीक है जी। अब एक जलसंधि ये है बांस जलसंध। ये किसको किसको जोड़ती है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। अगर ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि बांस जलसंधि जोड़ती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से जोड़ती है। फिर ये है यहाँ पे एक न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का नाम सुना है इसका? हाँ, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अगर आ जाए ये एक यहाँ पे कुक जलसंधि, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से जोड़ती है। कुक जलसंधि है, कुक जलसंधि जोड़ती है उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से। पर्थ बता ही दिया था। इसके क्वेश्चन ये देखो, आयर झील अगर आ जाए कहाँ पे है?
ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, टॉरस झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो ये देख लो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी, देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर या सर्वोच्च चोटी कोइस्को, इसकी कितने मीटर ऊंची है? 2230 मीटर ऊंची है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान? डाउन घास के मैदान, ये लिख लो यहाँ पे, ये पाए जाते हैं यहाँ डाउन। डाउन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। डाउन घास के मैदान कैसे है? शीतोष्ण घास के मैदान है। अब एक आता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक वो और है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को बता है। अगर पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक। यहीं पे इसकी चोटी भी है, यहाँ पे है, ये लिख लो माउंट कुक। माउंट कुक सर्वोच्च चोटी किसकी है? न्यूजीलैंड की। ठीक है, ध्यान रखना, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। मर्रे डार्लिंग नदी के बारे में हमने बताया था, सबसे बड़ी नदी मर्रे, दूसरी फिर डार्लिंग नदी। ठीक है, ये बताई दिया कुलगाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के खान के लिए प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। अगर पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी, फिर रॉकी, और तीसरे नंबर कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। अगर क्रम भी लगाने को आ जाए तो ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी है और वो विश्व की है, विश्व की सबसे बड़ी है एंडीज, दूसरी रॉकी, तीसरी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। आप बताए तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया अच्छा किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़ पालन के लिए। यहाँ कौन सी ऊन पाई जाती है? मेरिनो ऊन पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ पालन किया जाता है और यहीं से मेरिनो ऊन का सबसे ज्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया से ही किया जाता है। मेरिनो भेड़ पाई जाती है यहाँ पर, सबसे ज्यादा निर्यात भी किया जाता है और सबसे ज्यादा यहीं पर भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया। और एक क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बॉक्साइट सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही होता है और यूरेनियम के भंडार भी यहीं पाए जाते हैं। तो बताएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, लिख लो इसको, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लेना। अब क्वेश्चन लिखाते हैं। लिख लो ग्रेट डिवाइडिंग, क्वेश्चन लिखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का उच्चतम शिखर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का उच्चतम शिखर है, कौन सा है? कोइस्को शिखर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का उच्चतम शिखर है कोइस्को शिखर। इसकी ऊंचाई लिख लो 2230 मीटर ऊंचा है।
अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, देख लो, विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सबसे पहली है एंडीज, दूसरी है राखी, तीसरी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला। बांस जल संधि जोड़ती है, देख लो, बांस जल संधि, यह बांस जल संधि जोड़ती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से, बांस जल संधि जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से जोड़ती है, बांस जल संधि जोड़ती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। फिर ऊपर एक जल संधि है, ये टॉरस जल संधि, लिख लिया बांस जल संधि वाला, ऊपर लिखो टॉरस जल संधि जोड़ती है, टॉरस जल संधि जोड़ती है अरफुरा सागर को कोरल सागर से, टॉरस जल संधि जोड़ती है अरफुरा सागर को कोरल सागर से। टॉरस जल संधि जोड़ती है अरफुरा सागर को कोरल सागर से। देखो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील है? आयर झील। हाँ, ये देखो आयर झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील, ठीक है जी, आगे लिखो। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? लिख लो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी ओवल तस्मान और कैप्टन कुक ने। कब की थी? 1644, 42 से 44। अगर क्वेश्चन में दोनों आंसर हो, समझो, ओवल तस्मान और कैप्टन कुक, तो ओवल तस्मान लगाओगे, कभी कभी अगर दोनों ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, तो ओवल तस्मान लगाना। लिख लो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी ओवल तस्मान और कैप्टन कुक ने। कब की थी? 1644 में। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, लिख लो। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक क्वेश्चन और इसी से आता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को
कहा जाता है अरबोजिन्स। है अरबोजिन्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? अरबोजिन्स। आगे और लिखो क्वेश्चन। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। लिख लो, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और लिखो क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर, ठीक है, क्या हमने कहा? केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखो, जेक्रू। लिख लो, क्या कहा जाता है? जेक्रू। क्या कहा जाता है? जेक्रू। आगे क्वेश्चन लिखो कि ऊन का सर्वाधिक निर्यातक देश है। ऊन का सर्वाधिक निर्यातक देश है। ऊन का सर्वाधिक निर्यातक देश है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऊन का सर्वाधिक निर्यातक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? देखो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। लिख लिया क्वेश्चन? कौन सा है? देखो, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। देखो, इतना लिखा जाएगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? देखो, ये ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर है। इधर देखो नक्शे में, ये पर्थ शहर से लेके ये यहाँ ऐसा चला गया, ये मेलबोर्न तक, यहाँ से यहाँ तक फैला है। ये रेल मार्ग जो है ये फैला है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? पर्थ से मेलबोर्न तक। ठीक है, पर्थ से मेलबोर्न तक है। कहाँ से? पर्थ से मेलबोर्न तक। देखो, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के पास, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के साथ समुद्र में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के साथ समुद्र में प्रवाल भित्त है जिसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के साथ समुद्र में प्रवाल भित्त है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये है, देखो, ग्रेट बैरियर भित्त। ये उत्तरी और पूर्वी स्थित है, ग्रेट बैरियर भित्त। अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो,
हमने बताया था गिब्सन मरुस्थल, ये गिब्सन मरुस्थल और आपका विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्वेश्चन लिख लो, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल स्थित हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये गिब्सन मरुस्थल है, ये विक्टोरिया मरुस्थल है। ठीक है, गिब्सन मरुस्थल विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब एक और क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश ये है न्यू साउथ वेल्स है, न्यू ऑस्ट्रेलिया के प्रदेश न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, विक्टोरिया कहाँ है? ये विक्टोरिया प्रदेश है, ये न्यू साउथ वेल्स प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये न्यू साउथ वेल्स प्रदेश ऑस्ट्रेलिया का, ये है विक्टोरिया, यहाँ पे स्थित है विक्टोरिया। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पीजीएफ में पूछा गया है। न्यू ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलो गेहूँ। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स प्रदेश और विक्टोरिया प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। अब लिखो, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड। ये है न्यूजीलैंड, देखो इधर। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। अगर पूछ दिया जाए कि ये दक्षिणी द्वीप को उत्तरी द्वीप से जोड़ती है कुक जल संधि, यह है कुक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। अगर पूछ दिया जाए, लिख लो कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। यह विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। लिख लो, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। कौन सी है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट कुक। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर अगर आ जाए तो माउंट कुक। न्यूजीलैंड का सर्वोच्च शिखर है माउंट कुक। इसे क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। लिख लो, एमू एवं कोकोबरा, एमू एवं कोकोबरा नामक पक्षी, एमू एवं कोकोबरा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू एवं कोकोबरा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू कहाँ पाए जाते हैं? बोलो, न्यूजीलैंड में। एमू एवं कोकोबरा पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में है, यह न्यूजीलैंड। एमू पक्षी समझते हो क्या होता है? एमू पक्षी ये उड़ नहीं सकता है। एमू पक्षी तेज दौड़ सकता है क्योंकि इसके पंख नहीं होते हैं। अगर पूछ दिया जाए उड़नहीन पक्षी तो कौन सा है? एमू पक्षी है। ये उड़ नहीं सकता है, इसके पंख नहीं होते हैं, दौड़ता बहुत तेज है ये। ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। लिया जी। आगे लिखो,
आगे बता ही दिया था न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। दोनों द्वीप कौन सा द्वीप है? दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप किस जल संधि? कुक जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। पृथक मतलब समझते हो? अलग अलग, ठीक है। हाँ, कौन की जल संधि है? कुक जल संधि। लिखना चाहो लिख लो। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस जल संधि द्वारा पृथक होते हैं? कुक जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। आगे लिखो, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया में कौन कितनी नदियां हुई थी? 2। कौन कौन सी? और भी नदियां हैं लेकिन 2 नदियां तुम्हें पढ़ना है तो मतलब नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 2 नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग नदी। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मर्रे नदी के बाद डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया की लिख लो सबसे लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मर्रे नदी, ठीक है जी। अगर पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं मर्रे और डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं मर्रे और डार्लिंग नदी। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है मर्रे और डार्लिंग नदी। देखो अगर और लिखो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बताओ, सबसे बड़ा शहर या नगर कौन सा है? सिडनी। लो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है सिडनी। ये है सिडनी यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है सिडनी। यहाँ पे सिडनी देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है सिडनी। विश्व में हमने बताया था विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी ऊन पाई जाती है? मेरिनो ऊन। मेरिनो ऊन का निर्यात भी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से ही होता है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है बताओ? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर है कोस्को। इसके कितने मीटर ऊंचा है? 2230 मीटर ऊंचा है। बता ही दिया था। इसकी राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ये बताया था हमने। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। ये विश्व का तीसरा सबसे लंबा है। पहला है एंडीज, दूसरा है रॉकी, तीसरा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी। एक हमने बताया था टॉरस जल संधि, ये जोड़ती है अरपुरा सागर को कोरल सागर से। और बाथ जल संधि जोड़ती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। कालगुरली ये है, कालगुरली या कुलगार्डी। कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। ये कालगुरली और बोल्डर सोना चांदी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। डाउन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। किसके लिए प्रसिद्ध है? शीतोष्ण घास के मैदान है ये। एक ही घास का मैदान पाया जाता है, डाउन घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया समाप्त। ऑस्ट्रेलिया पूरा पढ़ा दिया नक्शे से, तो एक बार देख लेना, बढ़िया इसका नोट बनाओ, से बाहर कुछ नहीं आएगा। जितनी मेहनत हम करते हैं उसकी दूनी मेहनत तुम लोग करो तभी कुछ होगा। यूट्यूब पे अपना चैनल है श्री नारायण GS गुरु। यूट्यूब पे जाओगे, सर्च करो, सब्सक्राइब करो और बगल में बेल आइकन की घंटी दबाओ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। अच्छा लगे तो कमेंट करो, शेयर करो। बताओ आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, क्या पढ़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपना ख्याल रखो।